हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ। नया चैप्टर तो नहीं है, चैप्टर वही है क्लाइमेट, लेकिन पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट 1 है उस क्लाइमेट चैप्टर में कवर किया था कि व्हाट इज़ क्लाइमेट, व्हाट इज़ वेदर, इन दोनों के डिफरेंस को जाना था कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने कुछ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स फैक्टर्स जाने थे कि क्लाइमेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, उन फैक्टर्स के बारे में जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने कुछ बचे कुचे टॉपिक्स जो हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इंडियन मॉनसून, ये मॉनसून वर्ड क्या है इसके बारे में जानेंगे, और द सीजन्स कि कितने सीजन्स हैं उनके बारे में, सभी के बारे में जानेंगे। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हम लोग इसमें ये जानेंगे कि देखा होगा आपने, कहीं तो बारिश हो रही है, किसी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हम लोग दिल्ली में, हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, ऐसा लगता है ना कि कहीं ऐसी पहाड़ों पे जाएं। क्यों? वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो कभी रीज़न नहीं जानने की कोशिश करिए कि वहाँ ऐसा क्या है कि जो टेम्परेचर कम हो रहा है। ऐसी सर्दियों में हम क्या सोचते हैं, बीचेस पे जाएं। क्यों? यहाँ ठंड ज़्यादा है, वहाँ गर्मी होगी। तो कभी ये सोचा है कि वहाँ गर्मी क्यों है? तो आज हम लोग यही जानेंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हम लोग ये तो जान लें कि वहाँ गर्मी क्यों है, यहाँ ठंड है। वहीं सर्दियों की बात करें तो यहाँ इतनी सर्दी हो रही है कि भाई हम हाथ आगे, आग के आगे हाथ ताप रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं। वहीं कोई दूसरा बंदा, हमारा फ्रेंड जो गोवा रह रहा है, वो कह रहा है भाई मैं तो निक्कर में घूम रहा हूँ यार। अरे तो क्या रीज़न है इसके पीछे, आज हम उस रीज़न को जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, की कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को अफेक्ट कर रहे हैं। ये हैं अपने कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसके, अपने प्यारे भारत के क्लाइमेट को। कौन से? लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स में भी कुछ 3 टॉपिक्स या फिर फैक्टर्स हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लेटीट्यूड से। अगर लेटीट्यूड की बात आ गई है तो हमें पता है ना व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज लेटीट्यूड। और जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इससे पहले मैंने आपको समझा भी रखा है। आपने जो पहले वीडियो देखी होगी, मैंने कहा होगा ना हर टाइम वो अपना जो डायग्राम है मैंने जो पिछली वीडियो में बनाया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो फिर से अब आ गया यूज़ में। क्या है ये अपना क्या है, अर्थ है। ये अपना है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमें पता है ना कि जो हमारा प्यारा भारत है उसके बीच में से एक लाइन जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो अपना इंडिया है वो यहाँ लाई करता है ना, यहाँ लाई करता है, यानी कि बीच में से उसकी क्या जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो अपना ये वाला रीजन है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रॉपिकल एरिया। और इस वाले एरिया को बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल एरिया। ये वाला जो रीजन है ये हो गया ट्रॉपिकल एरिया, और ये वाला जो रीजन है ये वाला, ये वाला एरिया, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। तो जो अपना इंडिया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो आधा पार्ट है सदर्न वाला पार्ट है वो क्या हो गया, ट्रॉपिकल हो गया। वहीं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाला पार्ट है, जो नॉर्दर्न इंडिया है अपना, वो हो गया सब ट्रॉपिकल एरिया। तो जो अपना इंडिया है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में लाया करता है। ये जानना जरूरी है, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में लाया करता है। अब इससे होगा क्या, ये कॉन्सेप्ट है क्या? अब वही सन वाली बात आ गई ना, कि जो सन है उसकी रेज अब हम देखेंगे डायरेक्ट कहाँ पड़ती हैं। जो इसकी रेज हैं कहाँ पड़ती हैं, इक्वेटोरियल रीजन पे, इक्वेटोरियल रीजन पे। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं ये अभी नहीं समझा रहा हूँ, जिसने वीडियो देखी है वो लास्ट वीडियो में जाके देख ले। बस रफली हमें इतना समझना है, जो अपना इंडिया है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में लाया करता है। और जो डायग्राम है वो पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझा रखा है, वो अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। अब हम बात करते हैं अल्टीट्यूड की। ये कैसे अफेक्ट करता है अपने इंडिया को, अल्टीट्यूड इफेक्ट कैसे करता है। जैसे ये है अपना इंडिया, मैं रफली बना देता हूँ, ये ऐसी बना देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने क्या है, हिमालयास,
क्या है ये पूरे, ये हिमालयाज है ना, ये क्या है, यहाँ पे भी वेस्टर्न घाट है। तो ये क्लाइमेट को अफेक्ट कैसे कर रहे हैं, जब सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आती हैं अपने इंडिया की तरफ, तो ये क्या करते हैं, माउंटेन्स उसको रोकते हैं। इनकी हाइट क्या है, कम से कम 6000 मीटर तक इनकी हाइट है हिमालयाज की। तो ये काफ़ी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने इंडिया के क्लाइमेट में। क्या कर रहे हैं, जो कोल्ड विंड्स हैं सेंट्रल एशिया से आ रही हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको रोकते हैं। इसीलिए सेंट्रल एशिया ज़्यादा ठंडा रहता है एज कंपेयर टू अपने इंडिया के रीजन से। वहीं ये जो, और हम आगे देखेंगे कि ये जो हिमालयाज हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, ये कैसे कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। भाई इतनी बड़ी रेंज है, कुछ ना कुछ तो फर्क डाल रही होगी ना। जब हम देखेंगे कि अब हम आगे मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से ये माउंटेन्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रेशर और विंड्स, तीसरा पॉइंट है जो प्रेशर और विंड्स। अब इसमें पढ़ेंगे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। एयर है, मैंने हमेशा कहा है कहाँ से चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहाँ से चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। रीजन क्या होता है, जहाँ हाई प्रेशर बनता है वहाँ की जो हवाएं वो ठंडी होती हैं और वो भारी होती हैं, इसलिए नीचे रहती हैं सतह पे। और जो लो प्रेशर जहाँ बनता है वहाँ की जो एयर है वो हल्की होती है और वो ऊपर जाती है। क्यों, क्योंकि वो हल्की एयर है। तो हमेशा जो विंड्स हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। वहीं अगर हम बात करें अपने इंडिया की, ये है अपना इक्वेटर, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ से एयर कैसे चलती है, यहाँ क्या होता है, लो प्रेशर होता है और यहाँ होता है हाई प्रेशर। तो जो एयर है वो चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो एयर है जो अपनी इंडिया की तरफ आती है, तो वो क्या होती है, वो लैंड से आ रही है, तो उसमें कोई मॉइस्चर तो होता नहीं है, क्योंकि वो एयर क्या है, लैंड से आ रही है, तो उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है। लेकिन बारिश तो होती है अपनी इंडिया में, और खूब बारिश होती है, बाढ़ें तक आ जाती हैं। उसका रीज़न क्या है, यही तो हमें आगे जानना है। तो अब हम जब जानेंगे तब देखेंगे कि बारिश क्यों हो रही है। बस अभी हमें इतना जानना था कि जो ये प्रेशर और सरफेस विंड्स हैं, तो विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो करती हैं, ये हमने देखा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स हमेशा ब्लो करती हैं। जो अपना इंडिया वाला रीजन है उसमें जो एयर है वो कहाँ से चल रही हैं, वो लैंड से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, लैंड से आ रही है ना, क्योंकि भाई अपना इंडिया है वो यहाँ लाई करता है, और ये एयर है, ये एक और मैं बना देता हूँ सब ट्रॉपिकल वाला रीजन भी। अब यहाँ से हवा कहाँ जा रही है, ये है 7 प्रेशर बेल्ट्स हो गई ना, ये हाई लो हाई लो हाई लो हाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों की सातों प्रेशर बेल्ट्स हो गई। अपना जो इंडिया है वो ये रहा इंडिया। तो जो एयर है वो कहाँ, यहाँ से जा रही है ना, हाई टू लो प्रेशर, यानी कि जो एयर है वो कहाँ आ रही है, नॉर्थ वेस्ट रीजन से। कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट रीजन से आ रही हैं। तो जो नॉर्थ वेस्ट रीजन से एयर आ रही है उसमें नमी नहीं होती है, क्योंकि वो लैंड से आ रही हैं, तो वो बारिश नहीं करेंगी। उसके बावजूद भी अपनी इंडिया में बारिश होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों बारिश होती है। अब हम अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में। अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है कि ये लैंड है, इसके ये हमने तो नीचे अपने सरफेस की विंड्स के बारे में जाना था। वहीं अगर अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें, तो जो ऊपर एयर, अपर वाला ट्रोपोस्फेयर के नीचे वाले पार्ट में भी कुछ हवाएं चलती हैं, उन्हें, ये हवाएं, ऐसी हवाएं जो चलती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, और जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। मैं इसको बनाता हूं अपने इंडिया को, जो एयर है अपनी, अगर हम, ये तो सरफेस विंड्स की बात होगी, इसीलिए अगर ऊपर की बात करें तो ऐसे हवा चलती है, इस तरीके से हवा चलती है। लेकिन अर्थ क्या है, मूव कर रहा है, जिससे क्या, कोरियोलिस फोर्स बनती है, जिससे जो ये हवाएं हैं ये क्या, राइट साइड में मुड़ जाती हैं। ये जो हवाएं हैं वो राइट साइड में चलने लगती हैं। क्या चलने लगती हैं, राइट साइड में, यानी कि ऐसे। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये कहीं पे बहुत ज़्यादा तेज होती हैं और कहीं पे कम होती हैं, मतलब
7-8 किलोमीटर अपने हाइट पे ये कुछ एयर्स चलती हैं। कहाँ पे? वेस्टर्ली। कहाँ पे? वेस्टर्ली साइड, उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये भी अपने इंडिया को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि इन्हीं जेट स्ट्रीम की वजह से हमारे इंडिया में, ये है मेडिटेरियन सी, मैं ऐसी रफली बना ले रहा हूँ, यहां से सर्दियों में जब बारिश होती है ना, कभी हमने देखा है ना सर्दियों में बारिश होती है, रीजन क्या होता है उसका? गुजरात में बारिश करा रहे हो, हमारे नॉर्दर्न पार्ट में बारिश होती है। जो अपने नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, यूपी के कुछ, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इसमें बारिश होती है सर्दियों में, दिसंबर के मंथ में। उसका रीजन क्या होता है? रीजन है उसका ये, इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। यानी कि मेडिटेरियन सी से, यूरोप से हवाएं आ रही हैं, और उन्हें लेके कौन आ रहा है? उन्हें लेके आ रहा है अपना जेट स्ट्रीम, क्योंकि मैंने बताया ना वेस्टर्ली एयर चल रही है, मतलब अपर ट्रोपोस्फेयर में, सॉरी लोअर ट्रोपोस्फेयर में जो वेस्टर्ली एयर्स चल रही हैं, वो हवाएं लेके आता है मेडिटेरियन सी से। और यहाँ क्यों बारिश करता है? अभी वही रीजन है ना, यहाँ हिमालय से आके टकराता है। किससे आके टकराता है? हिमालय से। तो एल्टीट्यूड इफेक्ट हुआ ना, और वहीं ये हो गया अपर एयर सर्कुलेशन इफेक्ट। तो ये बारिश करता है विंटर्स में भी, इसलिए हमारे नॉर्दर्न पार्ट में विंटर्स में भी बारिश होती है। तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आएंगे। नहीं आए होंगे तो प्लीज कमेंट करके बताओ। अब हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। ये हमने तीनों पढ़ लिया कि कैसे इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं द मानसून, कि भाई मानसून क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया के सीजन्स के बारे में। तो हम जानते हैं मानसून के बारे में। ये अब हम पढ़ेंगे द मानसून। क्या है ये मानसून? किस खेत की मूली है ये मानसून? उसको जानेंगे। तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। क्यों कहा गया है ऐसा, उसको अब हम जानेंगे कि मानसून टाइप इंडिया का क्लाइमेट क्यों है। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो इंडिया का नॉर्मल जो अपना क्लाइमेट है वो कैसा है, और जो एयर्स हैं वो कहाँ से कहाँ ब्लो करती हैं। तो अगर हम इंडिया को बनाएं, ये कैसा बन गया, कोई नहीं, समझ लो तुम, है ना। ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये होगा अपना इक्वेटर। क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है इक्वेटर। तो जो हमें पता है, जो हमने ये वाला डायग्राम जो सीखा था, याद होगा आप सभी को, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? लो प्रेशर होता है, और यहाँ होता है हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। तो यहाँ क्या है? यहाँ है लो प्रेशर, और यहाँ है हाई प्रेशर। तो एयर कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? नॉर्मल एयर हमारी लैंड टू सी ब्लो करती है। कहाँ से? लैंड टू सी। तो ये है अपना नॉर्मल जो क्लाइमेट का, जो अपना इंडिया का है, वो ये है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न। तो लैंड टू सी ब्लो कर रही है एयर। इस एयर में मॉइस्चर होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि ये लैंड से ब्लो कर रही है। कहाँ? सी के लिए। अब मॉनसून क्यों कहा गया? अब क्या होता है, अब जो ये हवाएं हैं ये रिवर्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रिवर्स। रीजन, जैसे ये हवाएं लैंड टू सी चल रही हैं, अब क्या होगा, अब कुछ फैक्टर्स की वजह से ये जो एयर है ये उल्टी बहने लगेंगी। कहते नहीं है उल्टी गंगा बहने लगी, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। अब ये क्या है? ये ओशन से लैंड की तरफ बहने लगती है। देख रहे हो कितना बड़ा चेंज हो रहा है? समझ पा रहे हो कि पहले नॉर्मल साइकिल क्या है? लैंड टू सी एयर्स आ रही हैं अपनी कैंसर से इक्वेटर तक, लेकिन वहीं अब क्या हो रहा है, जो सी से हवाएं लैंड की तरफ जा रही थी। और रीजन, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि रीजन क्या है। तो अब हम रीजन क्या है, रीजन जानते हैं कि ऐसा भाई क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, जो अपना सन है, अब हम फिर से वही डायग्राम आ गई सन की लोकेशन वाली। तो जो सन है वो कहाँ, जून के टाइम पे कहाँ जाता है? मैंने बताया था ना, ये जो सन है जून के टाइम 21 जून को डायरेक्ट कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट कहाँ पड़ेंगी? इस वाले रीजन पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। वहीं डायग्राम में ऐसे ही बना रहा हूं, आप जल्दी जल्दी में, ठीक है।
तो इसकी वजह से यहाँ क्या है, यहाँ तिब्बतन प्लेट्यू है, क्या है ये तिब्बतन प्लेट्यू है। तो इसकी वजह से जब लोकेशन सन की यहाँ आ गई है और यहाँ क्या है थार मरुस्थल, तो ये जो दोनों हैं ये हीट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। क्यों? ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है ये हीट हो जाता है और ये दोनों हीट हो जाते हैं। इससे क्या क्रिएट होता है यहाँ, इससे यहाँ बनता है लो प्रेशर। क्या बनता है? लो प्रेशर। तो ये वाली बेल्ट क्या है, ये तो हाई प्रेशर की है, ये कन्वर्ट किस में हो जाती है, ये लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ये है इसके कंपैरिजन में हाई हो जाती है। तो ये कन्वर्ट किस में हो गई, लो प्रेशर में। ये प्रेशर बेल्ट किस में कन्वर्ट हो गई, लो प्रेशर में, और ये प्रेशर बेल्ट इसके कंपैरिजन में हाई है। रीजन, सन की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ चुकी है। जून के टाइम पे, जून का महीना चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है, सन की जो रेज हैं वो अपनी इधर आ गई हैं। इसकी वजह से थार मरुस्थल और जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो इसलिए इसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। प्रेशर बेल्ट है वो चेंज हो गई है, कन्वर्ट हो गई है लो प्रेशर में एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर में। तो जो अब एयर है अब वो कहाँ से कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहाँ से कहाँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि ओशियन टू सी। और एयर हमेशा कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, और ओशियन से सी चल रही है। अब क्या होगा, ये एयर करेगी क्या, ये एयर बारिश करेगी। क्यों करेगी, क्यों, ओशन से आ रही है ना, एयर में क्या होगी, नमी होगी, तो ये ओशन से कहाँ जाती है, अपने एरिया में, पूरे भारत में क्या करती है, बारिश। समझ आया ना क्यों बारिश हो रही है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर चला कि भाई नॉर्मल साइकिल अपनी क्या होती है, नॉर्मल साइकिल होती है एयर चल रही है लैंड से सी तक, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, सब शांति से चल रहा है। लेकिन जब भी अपना सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है तो ये जो बेल्ट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। रीजन होता है तिब्बतन प्लेट्यू और थार मरुस्थल, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर कंडीशन बनती है, और ये जो हाई प्रेशर बेल्ट थी, ये जो लो प्रेशर बेल्ट थी, हाई प्रेशर हो जाती है इसके कंपैरिजन में। तो जो एयर है वो रिवर्स हो जाती हैं, अब ओशन टू लैंड चलने लगती हैं, और अपने पूरे भारत में बारिश होती है। तो ये भी दो ब्रांच से होती है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इन दो ब्रांचों से अपने पूरे भारत में बारिश होती है। क्या होती है पूरे भारत में, बारिश। जो ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, ये यहाँ पे अपने ये ना बांग्लादेश क्रॉस करते मेघालय, इसमें गारो खासी जयंतियाँ 3 रेंजेस हैं, इन 3 रेंजेस से टकरा के इधर वेस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं जो हवाएं हैं। क्या, इन 3 रेंजेस से टकरा के, कौन सी रेंजेस हैं, गारो खासी जयंतिया, कहाँ पे, मेघालय में, इनसे टकराती हैं और ये कहाँ हो जाती हैं, गंगा प्लेन की तरफ, गंगा प्लेन की तरफ। तो जो दिल्ली है वो ज़्यादातर कहाँ से बारिश करती है, वो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश मिलती है किसको, दिल्ली को। और वहीं यहाँ पे एक रीजन है मौसिम राम करके, एक जगह है, कौन सी, मौसिम राम, जहाँ की दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। किस रीजन में, मौसिम राम में। पता चला क्यों होती है मौसिम राम में सबसे ज़्यादा बारिश। रीज़न है कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो हवाएं आती हैं वो इन तीनों रेंजेस में आके कैप्चर हो जाती हैं, गारो खासी और जयंतिया में, तीनों जाके कैप्चर हो जाती हैं और वहाँ पे बारिश करती हैं। तो रीज़न क्या है, गारो खासी जयंतिया हिल्स, जिसकी वजह से मौसिम राम जगह पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और फिर उसके बाद हवाएं जो गंगा प्लेन की तरफ चली जाती हैं और पूरे भारत में बारिश करती हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ आया ना, बारिश तो सभी को पसंद होती है ना, झूले डलते हैं बारिश में, क्या बोलते हैं हम, सावन का महीना आता है तब सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो यही है। अब आई होप सबको क्लियर होगा कि बारिश अपने भारत में क्यों होती है और ये क्यों रीज़न होते हैं। तो जून से लेके सितंबर तक ये जो मंथ है ये पूरा मॉनसून पीरियड रहता है, जून से लेके सितंबर तक, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक भी चलता है, लेकिन जो मेन मंथ्स हैं वो हैं जून से लेके सितंबर तक। उसके बाद ये मॉनसून ख़त्म कब होता है, मॉनसून जाते जाते ख़त्म होता है अपना अक्टूबर तक। कब, अक्टूबर तक। उस जब मॉनसून वापस जाता है उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी कि मॉनसून अब वापस जा रहा है, अब बारिश वापस होती जा रही है। रीज़न क्या है, अब जो सन है अब वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, यहाँ जून में था, जुलाई अगस्त सितंबर, अब यहाँ आ गया,
कहाँ आ गया, इक्वेटर पे, इस इक्वेटर पे। अब यहाँ आ गया तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ लो प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा और यहाँ पे हाई हो जाएगा, क्योंकि जो सन की लोकेशन है अब वो इक्वेटर पे आ चुकी है। तो ये वाला रीजन अब धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। अब ये वाला फिर से जो एज इट इज था वही हो जाएगा। तो अब एयर क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर से चलने लगेगी, लैंड टू सी, इसमें बारिश नहीं होगी। वहीं एक रीजन है रिट्रीटिंग मानसून, इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, जो कि सितंबर मंथ के एंड में होता है स्टार्ट। वहीं रिट्रीटिंग मानसून में एक ऐसा स्टेट है जहां बारिश होती है, वो है ये तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एमसीक्यू में भी आ जाएगा, चाहे आप एनसीईआरटी या फिर क्लास 9 में हो या फिर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कि रिट्रीटिंग मानसून में कौन सा स्टेट है जो कि बारिश होती है जिसमें, वो है तमिलनाडु। अब क्यों होती है तमिलनाडु में बारिश, रिट्रीटिंग मानसून है, ये एयर्स हैं, ये हवा ऐसे चल रही है, तो ये जो एयर है वो कहाँ से आ रही है, बे ऑफ बंगाल से ही तो आ रही है। ये जो एयर है वो कहाँ से आ रही है, बे ऑफ बंगाल से ही तो आ रही है। तो इस एयर में क्या होगा, इस एयर में भी तो नमी होगी, तो इसलिए तमिलनाडु वाले रीजन में बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून में भी। तो आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बारिश क्यों होती है, क्या एक फैक्टर है। फैक्टर बताया ना मैंने, एक तो प्रेशर बेल्ट कन्वर्ट हो गई, तिब्बतन प्लेटू एक फैक्टर है, एक होता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इक्वेटर रीजन पे जो हवाएं हैं वो आके मिलती हैं, ये क्या मिलती हैं यहाँ पे, कम से कम ये 0 डिग्री है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, इसमें हवाएं क्या करती हैं, ये आपस में आके कन्वर्ज होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और कन्वर्ज होके कहाँ, ऊपर जाती है, कन्वर्ज होके ऊपर जाते हैं, ये नॉर्मल साइकिल है अपने। तो इसी तरीके से ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ये भी शिफ्ट हो जाता है नॉर्थवर्ड साइड। कहाँ शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थवर्ड साइड, जिसकी वजह से भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, शिफ्ट ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये भी एक फैक्टर है एक मॉनसून का। तो आई होप मॉनसून वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, हमें ये पता चल गया कि बारिश क्यों होती है, क्यों मॉनसून टाइप हमारा क्लाइमेट है। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करना। अपना टॉपिक ये वाला यहीं कंप्लीट होता है, अपना मॉनसून। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने इंडिया का क्लाइमेट पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, और हमने मॉनसून टाइप जो क्लाइमेट है, जो अपना जो क्लाइमेट है इंडिया का वो मॉनसून टाइप है, क्यों है और क्यों वर्षा होती है, क्या होता है रिट्रीटिंग मॉनसून, ये सब हमने कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में ज़रूर करके बताओ क्या कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।